जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद कभी भी विधानसभा चुनाव जो है वो हो सकते हैं और जितनी जल्दी विधानसभा चुनाव की तारीख पास आती जा रही है उतनी ही जल्दी जो है सरगर्मियां जम्मू कश्मीर की रफ्तार पकड़ रही हैं। इस समय की तस्वीरें अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो सीधी तस्वीरें जो हैं आपको कांग्रेस की ओर से दिखाने की कोशिश करूंगी, जहां पर ये तस्वीरें आपको प्रदर्शन की दिखाने की कोशिश कर रही हूं। आपको बता दूं जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद किसी भी वक्त जो है विधानसभा चुनाव घोषित हो सकते हैं। उसी को लेकर जो है हर एक विपक्ष इस समय चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी करता नजर आ रहा है। इस समय की तस्वीरें अगर दिखाने की कोशिश हम करें, प्रेस क्लब से सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। कुछ जो है परिसीमन आयोग के पक्ष में उतरते नजर आ रहे हैं और कुछ इसके विपक्ष में से घेरते नजर आ रहे हैं। कुछ का ये भी कहना है कि परिसीमन आयोग की जो रिपोर्ट है ये बीजेपी का एजेंडा है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी से अपने अपने तरीके से देखते हुए अपने अपने तरीके से जो है राय इस पर दे रही है। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर में लगभग सभी राजनीतिक दल जो है वो तेज होते नजर आ रहे हैं और इस समय की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश मैं कर रही हूँ। ये कांग्रेस की तस्वीरें हैं जो आपको दिखाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें आज जम्मू कश्मीर में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है, पर फिलहाल अगर हम जम्मू कश्मीर की सरगर्मियों की बात करें तो राजनीति काफी रफ्तार जो है इस समय कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल पार्टीज ने पकड़ी नजर आ रही है। ये सीधी तरह पे जो है तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश देखिए डीलिमिटेशन मैनेज्ड है। यहाँ पे जो बीजेपी के नेता हैं फोटो में वो भी यही बोल रहे हैं, चिंता नहीं कर रही, डीलिमिटेशन इज मैनेज। मोबाइल में जो उनकी बात है वो भी टेप होके मीडिया के कारण मीडिया के साधन से बाहर आई। दूसरी चीज, ये जो डीलिमिटेशन है भाई किसके लिए कर रहे हो? बीजेपी के नेताओं के लिए कर रहे हो? ये जो डीलिमिटेशन कर रहे हो, नई इलेक्शन करवाना चाहते हो, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कर रहे हो। और अभी तक जम्मू कश्मीर के लोगों में पब्लिक डोमेन में ये रिपोर्ट ही नहीं आई है। बीजेपी के नेताओं को के पास चलेगी, बड़े बड़े लोगों के पास चलेगी, लेकिन पब्लिक को ये डीलिमिटेशन ड्राफ्ट रिपोर्ट अभी तक नहीं पहुंची। क्या चल रहा है? अभी भी बीजेपी ऑफिस में ये नेता बैठे हैं और सौदाबाजी कर रहे हैं। क्या करना है? 7 तारीख को बड़े बड़े नेता दिल्ली से आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं? वो प्लानिंग कर रहे हैं कौन सी असेंबली कहाँ बेचनी है, कौन सी असेंबली किधर डालनी है, कहाँ अमीर आदमी है उसको पैसे लेकर उसको बेचें और जम्मू कश्मीर का जैसे पहले सौदा किया आगे और जो बचा कुछ है वो भी बेच दें। कि मुख्यमंत्री की दावेदारी आज से नहीं 1 साल से हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना लगातार कह रहे हैं, क्या ये मसूदा उसी के माध्यम से तैयार? अगर रविंद्र रैना को लगता 50 छोड़ो, अगर रविंद्र रैना को लगता कि 20 भी एमएलए बीजेपी के आते ना तो 1 साल क्या 2 साल पहले ही इलेक्शन बीजेपी करा चुकी होती। वो तो 50 से अधिक का दावा कर रहे हैं। वो तो हमेशा ही करते हैं जो उनके टारगेट होते हैं, लेकिन अगर इनको लगता कि इनके 20 एमएलए भी आ रहे हैं तो इलेक्शन बीजेपी ने करा दिया होता। बीजेपी इसलिए इलेक्शन नहीं करा रहा, उनको पता है वो कितने पानी में। पीडीपी कह रही है एक ही कमरे में ये रिपोर्ट बनी भाजपा कार्यालय में। अभी भी तो वही हो रहा है। बीजेपी के ऑफिस में आप जाओ, सारे नेता वहाँ बैठे हुए हैं, प्लानिंग हो रही है। 7 तारीख को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं कि कौन सी सीट कितने में बेचनी है, कौन सा उनका साथी कितना अमीर कहाँ है, वो उस हिसाब से वैसे असेंबली बना देंगे, असेंबली बना के फिर बेच देंगे। सौदेबाजी तो हो रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों को बेचने का काम भी तो किया पिछले 3 सालों से। ऐसा कौन सा युवा है, ऐसे कौन से लोग हैं जो सड़कों में नहीं है? मेडिकल से लेके, डेली वेजर से लेके, स्टूडेंट से लेके, बॉर्डर वाले लेके, हर एक बंदा जो है, बीएसएफ सीएसएफ वाले जो है, हर एक यूथ जो है वो सड़कों में है। भाई साहब अगर यूथ सड़कों में है तो इसका मतलब गवर्नेंस गलत है। उनकी गवर्नेंस उनकी सौदेबाजी कर रही है, यूथ को धोखा दे रही है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये भी है, इलेक्शन करा रहे हैं पब्लिक के लिए, इलेक्शन का पूरा बेड़ा उठाया हुआ है, लेकिन पब्लिक को अभी तक नहीं पता कि ड्राफ्ट है क्या। पब्लिक को अभी तक नहीं पता। हाँ, रविंद्र रैना को मालूम है, बड़े बड़े नेता को मालूम है, लेकिन पब्लिक को नहीं। दूसरा मसूदा रिपोर्ट जब आया था पार भी नहीं हो लखनपुर के पार उनका मसला ना हल होगा। डेली वेजरों का मसला तो कांग्रेस ही हल कर रही थी और वही होगा। इनके आने के बाद इन्होंने पक्के करना बिल्कुल छोड़ दिया और सिर्फ जुमलेबाजी की है। पहले 50,000 कहते थे नौकरियां दूंगा, अब कहते हैं 5,000। आ जाके कुछ नहीं होना है, इनका हाल बुरा होना है। और इलेक्शन आने दो, सिर्फ वो लोग और युवा अपने आप बता देंगे कि इन्होंने क्या किया। दूसरा मसूदा रिपोर्ट जब आया था भाजपा खेमे में भी विरोध देखने को मिला था, लेकिन जिसके बाद संशोधन जो हुआ है किस तरह से देखते हैं कि जो नाराज थे उनको खुश करने की कोशिश? वो भाजपा नेता को खुश करें, नाराज करें। इलेक्शन भाजपा नेताओं ने वोट नहीं डालने हैं, पब्लिक ने वोट डालने हैं। और पब्लिक को अभी तक नहीं पता डीलिमिटेशन में है क्यों, क्योंकि पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट ही नहीं आई है। तो सबसे ज्यादा बीजेपी पब्लिक को इग्नोर कर रही है। पर सवाल है भाजपा की तरफ से कि जब रंजना देसाई सेवानिवृत्त जस्टिस के तौर पर काम कर रही है, आप इसका मतलब कार्यालय आप पूरी तरह से जस्टिस सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं?
अरे हम तो सवाल रविंद्र रैना पे उठा रहे हैं। वो खुद फोन करके अपने बड़े बड़े नेताओं को बोल रहे हैं टेंशन नहीं करना, मैं कर लूंगा। तुम खुद तुम्हारा देख लो, जतिंदर सिंह बोल रहा है कि मैं डिलिमिटेशन मैनेज कर रहा हूँ, रविंद्र रैना कह रहा है मैं कर रहा हूँ। अपनी लड़ाई समझाओ, अपनी लड़ाई को वो करो। तुम्हारे घर में खुद कंपटीशन लगा है कि मैं ज्यादा धांधली करूं कि मैं धांधली करूं, तो हम तो इनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वो तो कह रहे थे कि हम आपत्ति जताएंगे, लेकिन हमने सिर्फ सुझाव दिए जिस तरह से। अरे आपत्ति शपत्ति कुछ नहीं है, इनके लोग चोर हैं। इनके मलिक जी जो फॉर्मर गवर्नर थे, उन्होंने कहा था कि मेरे से 150 करोड़ की रिश्वत मांगी, अभी तक उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। सभी चोर हैं, ये करप्ट है। ये किसी को भी नहीं सुनेंगे। जो लोग सच की बात करेंगे उनको दबाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश, फिलहाल अगर हर एक पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो ये झड़प की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अगर हर एक पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो अपनी अपनी चुनावी तैयारी जो है करते नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें जो है आपको कंट्री मेल के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है इसे अपने अपने तरीके से देख रही है, अपने अपने तरीके से जो है ये तब कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी भी करती नजर आ रही है। फिलहाल अगर डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट की बात करें तो डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है इसे लेकर सभी जो है अपनी अपनी राजनीति खेल रहे हैं। कुछ का कहना यह है कि भाजपा का एक एजेंडा है। ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश हम कांग्रेस की ओर से कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें जो है लाइव इस समय आप कंट्री मेल के माध्यम से देख रहे हैं कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसमें चुकी नहीं है, वो भी सड़कों पर आके जो है प्रदर्शन करती नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। आपको बताएं ये सीधी तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं प्रदर्शन की है। फिलहाल बात करें तो आने वाले समय में चुनाव को लेकर जो है तैयारियां इस समय होती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो है भाजपा को लाकर फिर एक बार कटघरे में खड़ा करते भी नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों की अगर मैं बात करूं देने का काम करते हैं, उनको डिटेन करने का काम करते हैं, क्योंकि जवाब देना बीजेपी को नहीं आता। घमंड में चूर चूर ये सरकार, ये अंग्रेजों का रूल है। जिस तरह से बोलते हैं कि काले अंग्रेज आ गए, काले अंग्रेज आ गए और रूल कर रहे हैं भारत में, बिल्कुल। क्योंकि जो चोर हैं वो बाहर घूम रहे हैं, जो पैसे खा रहे हैं वो बाहर घूम रहे हैं, इनके ऑफिसों में बैठे हैं, तो जो लोगों के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं को जेल में डालेंगे। बीजेपी 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 पुलिस द्वारा जो है